फ्रेंड्स, आज का जो अभी लेक्चर है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कशन करने के लिए है। पिछले क्लासेस में मैंने आपको कंप्यूटर बेसिक्स, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है, और प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम को कैसे बनाना है उसके बारे में बताया था। अब चूंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम आगे पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया कि ये जो लेक्चर है पाइथन को कवर कर रहा है। पाइथन सीबीएसई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है ही है। इसके अलावा यूपी बोर्ड के स्कूल में भी शुरू हो गई है और आगे कई जगह पर इसका यूज़ हो रहा है। तो पाइथन का इस समय काफ़ी चलन है। इसके अलावा जावा और सी प्लस प्लस तो चल ही रही हैं, लेकिन इस लेक्चर में या इस क्लासेस में हम पाइथन को कवर करेंगे। सीधे स्क्रीन पे आते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब किसने इसको डेवलप किया, ये सब इसके बेसिक्स है, थ्योरेटिकल पार्ट है। मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ स्क्रीन बाय स्क्रीन। आप क्लास खत्म होने के बाद इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको जो डेवलप किया वो गेडो वैन रोसम ने डेवलप किया। गेडो वैन रोसम ने फरवरी 1991 में, ठीक है। और पहले एपीसी लैंग्वेज और उसके बाद बेसिक लैंग्वेज और मॉड्यूलर लैंग्वेज के बेस पे, आधार पे इसको बनाया गया। इसको पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा गया और वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, ये एक शब्द वेरी इसमें जुड़ गया है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन वेरी का मतलब है कि जैसे सी, सी प्लस प्लस, ये जो प्रोग्रामिंग है या जावा प्रोग्रामिंग है, ये कुछ मशीन ओरिएंटेड टास्क भी मशीन करती हैं, मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड भी टास्क करती हैं, ठीक है। तो इन लैंग्वेजेस को जनरली सी, सी प्लस प्लस को आप मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा गया, ये हाई लेवल और मशीन को कंबाइन करके चलती है। हाई लेवल तो यूज कर ही रही है यूजर के माध्यम से, लेकिन जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसको भी इसको वो अंडरस्टैंड करती है, तो इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज किया गया। और जबकि आपकी पाइथन प्योर हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो जैसे कहा गया है कि मैनी अदर लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज नॉट सो हाई लेवल लाइक सी एंड सी प्लस प्लस एंड जावा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैसे इसका नाम पड़ा, तो बीबीसी का एक कॉमेडी शो आता था कॉल्ड द मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसके जो कुछ अपने एडवांटेजेस और प्लसेस हैं वो क्या है? इजी टू यूज लैंग्वेज है, कैसे अभी अगले लेक्चर में आएगा। स्क्रीन पे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इट्स कंप्लीटनेस, क्रॉस प्लेटफॉर्म, फ्री एंड ओपन सोर्स एंड वैरायटी ऑफ यूजेस। कैसे, आगे देखते हैं। जैसे इजी टू यूज का मतलब ये होता है कि बहुत ही प्रोग्रामर फ्रेंडली है, बहुत ही सिंपल से सिंटेक्स रूल्स हैं। सी, सी प्लस प्लस में, सी, जावा, सी प्लस प्लस, इसमें आपको आपके सिंटेक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब कि वो उसको समझने के लिए उसमें इन्वर्ट कॉमा भी लगा है, उसमें एक जो सिंटेक्स है वो बड़ा सा है, तो थोड़ा समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है। जबकि यहाँ पर पाइथन में बहुत सिंपल सा दिया हुआ है, आगे वाली प्रोग्रामिंग में आप समझ में आएगा, इसलिए इजी टू यूज के आ गया कि थोड़ी सी भी अगर समझ होगी तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होता है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को होता है कि जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और कम से कम लाइन में हो रही है, कम से कम बात में हम अपनी बात को समझा पा रहे हैं, तो वो आपका पाइथन में पॉसिबल है, जबकि सी प्लस प्लस जावा में हमें पूरा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल सी प्लस पर लिखा है कि दो नंबरों को स्वैप करना है। स्वैप का मतलब इंटरचेंज, ठीक है। जैसे ए की वैल्यू
2 दी हुई है, बी की वैल्यू 3 दी हुई है। अगर हम इसको स्वैप कर देंगे, स्वैप कर दिया तो क्या होगा, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, ये स्वैपिंग कहलाता है। तो स्वैप करने के लिए अगर हम C++ में जाएंगे तो एक टेम्परेरी वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा और उसमें ए को रखेंगे। भाई इसमें TMP इन्होंने लिया हुआ है, TMP में लिया ए, तो ए का मान है 2, तो TMP क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ए में क्या दे दिया, बी में 3 है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई। फिर बी में टेम्प में जो हमने डाला था ए का मान वो ले लेगा, तो बी में जो टेम्प में 2 आ गया था ए की वजह से, तो 2 हो गया। तो देखिए वैल्यू इंटरचेंज हो गई। तो एक प्रोसेस दिया, ए में पहले 2 था, वो यहाँ पे ए में 3 आ गया। तो इस तरह से हमने C++ में इंटरचेंज किया, एक पूरा एक लॉजिक लगा के। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ए और बी का मान आपने 2 और 3 तो लिया, इस तरह से यहाँ ले सकते हैं, C++ में नहीं। तो जो पहली वैल्यू है पहली वेरिएबल में, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में आ जाएगी। और इसी को अगर हमें इंटरचेंज करना है तो ए और बी में बी और ए कर दीजिए। तो बी में क्या हो गया था 3, तो अब 3 किस में चला जाएगा, ए में, और ए में क्या था 2, तो अब बी में आ जाएगा 2। तो डायरेक्ट इंटरचेंज हो गया, हमें टीएमपी या कोई अदर वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये थोड़ा सा आसान तरीका हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा हमारा लिखने का, कोडिंग का जो लेंथ है वो पाइथन में कम हो गई, और कम कीवर्ड्स का यूज करके हम अपने बात को कह सकते हैं, इसलिए इसको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहा गया। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये मैं पहले वाले लेक्चरों में डिस्कस कर चुका हूं। इंटरप्रेटेड का मतलब इसमें जो हमारे लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होकर एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट नहीं होती, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और कंपाइल्ड, नॉट ए कंपाइल्ड लैंग्वेज, और जो भी कोड इसका एग्जीक्यूट होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले से, पिछले लेक्चर में अच्छे से इसको समझ चुके हैं। इट कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि ये पूरी कंप्लीट लैंग्वेज है, इसको कुछ काम करने के लिए अलग से कुछ इसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी इसकी लाइब्रेरीज है वो कंप्लीट है, जो भी इसके कीवर्ड्स हैं वो कंप्लीट है। इसको अलग से कोई पैकेज या कहीं अलग से कोई लाइब्रेरी इसमें लाकर ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसको कंप्लीटनेस लैंग्वेज कहा गया है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म पे ये रन कर सकती है, विंडोज हो, लाइनक्स हो, मैकिन्टॉश हो, कोई सुपर कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, सब में चल सकती है। इसके अंदर किसी तरह से अलग तरह का कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इसलिए इसको पाइथन इज ए ट्रू क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। तो इसमें बहुत डीप में आपको बहुत जाने की जरूरत नहीं है, बस भाई जिस तरीके अब इस समय हम विंडो चला रहे हैं इसी तरह से किसी पे यूनिक्स चल रहा होगा, किसी पे लाइनक्स चल रहा होगा, एप्पल के जो कंप्यूटर्स हैं उसमें मैकिन्टॉश चलता है, मैक चलता है, तो सब में ये प्रॉपरली बहुत आसानी से आप इसको इसकी प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं, तो कोई समस्या उसमें नहीं आती। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। सबसे अच्छी चीज है कि इसमें फ्री एंड ओपन सोर्स है, आप इंटरनेट है सीधे डाउनलोड कर दीजिए, पाइथन की वेबसाइट दी हुई उस पर जाके ले लीजिए, या इस तरह के इसके बहुत सारे एडिटर्स आते हैं, जैसे मैंने बताया मैं जो एडिटर पे काम कर रहा हूँ वो थोनी एडिटर है। आप गूगल पे जाके थोनी डालिए एडिटर, उसको सिस्टम पे डाउनलोड कर लीजिए, कोई चार्ज नहीं कोई। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर। कहाँ का यूज होता है, जनरली सब जगह, प्रोग्रामिंग है, स्क्रिप्टिंग, वेब एप्लीकेशंस, गेम डेवलपमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, जीयूआई प्रोग्राम यानी ग्राफिकल विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस एप्लीकेशन, सब जगह इसका प्रयोग होता है और बहुत ज्यादा चलन में इस समय है। अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे, ठीक है। क्या क्या है, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, कैसे आगे देखते हैं। लेसर लाइब्रेरी, नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग, नॉट इजली कन्वर्टेबल। क्या मतलब इसका, देखिए नॉट द फास्टेस्ट इसलिए कहा गया है कि ये आपका इंटरनल बाइट कोड में कन्वर्ट होकर पाइथन इंटरप्रेटर का यूज करके ही आगे इसको एग्जीक्यूट करता है, ये कंपाइल्ड नहीं होती एक बार में। तो कंपाइलर यूज, जैसे बताया कंपाइलर फास्ट होते हैं, जावा में या C++ में कंपाइलर लगते हैं, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन फास्ट होता है। इसमें इंटरप्रेटर का यूज होता है इसलिए ये थोड़ा सा स्लो होते हैं। लाइब्रेरी इनकी जो है
इनके फंक्शंस की वो कम है रेदर देन सी, जावा या पर्ल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, टाइप बाइंडिंग नहीं, देखिए टाइप बाइंडिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये आगे जब हम क्लास लेंगे थोड़ा समझ में आएगा। सी प्लस प्लस या जावा में आप अपने किसी वेरिएबल को इंट या फ्लोट देकर डिक्लेयर करते हैं, सी में भी या जावा में भी। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं, आप सीधे देते हैं a इज इक्वल टू 10, तो आपने नंबर दे दिया तो इसने इसको इंट मान लिया। a इज इक्वल टू कोई नाम ले लिया तो इसने इसको स्ट्रिंग मान लिया। तो कहीं पर आपने a में नाम लिया हुआ है और a प्लस बी कर दिया तो एरर आ जाएगी, क्योंकि पता नहीं है और इंटीजर तो डिक्लेयर दिख नहीं रहा। तो ये थोड़ा सा इसमें ये डिसएडवांटेज है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वही बताया है कि टाइप बाइंडिंग की इसमें एक समस्या है, थोड़ा इजी बनाया है कि हर बार डिक्लेयर ना करना पड़े। तो इसका एक नुकसान भी है कि भाई आप सी प्लस प्लस में डिक्लेयर कर लेते हो इंट या फ्लोट देकर, यहाँ पे आप नहीं कर रहे हो, अपने आप मान लेता है, लेकिन हमें आगे कंफ्यूजन हो जाता है कि एक हमने इंटीजर लिया था कि स्ट्रिंग लिया था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग है। नॉट इजिली कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि जैसे मैंने पाइथन में कोई प्रोग्रामिंग लिखी और मैं इसको सी प्लस प्लस में करना चाहता हूँ, तो सी प्लस प्लस और जावा का जो कोडिंग का तरीका वो सिमिलर है, तो उसको जब आप सी प्लस प्लस से जावा में जाएंगे तो आपको आसान लगेगा क्योंकि सब इंटीजर से डिक्लेयर किया हुआ है और एक कॉमन पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर मैंने बताया कि लेक्स कोडिंग है, तो कोडिंग कम है, तो ऊपर का जो डिक्लेरेशन वो उसमें नहीं है। तो जब इससे आप पाइथन से सी प्लस प्लस पे जाओगे या जावा पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा आसान नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा गया है नॉट इजिली कन्वर्टेबल। तो ये कोई मैटर नहीं करता, जब कभी कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है तो थोड़ा सा प्रोसेस को समझ के किया जा सकता है। तो क्योंकि सिंटेक्स अलग अलग होते हैं और लिखने का तरीका अलग अलग होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है पाइथन और सी प्लस प्लस जावा में। लिखने के तरीके में लॉजिक सबका सेम होता है, लेकिन जो सिस्टम जो उनका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा सा नॉट इजिली कन्वर्टेबल कहा गया है। इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन में पहले आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर इसको रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कर देता है, जस्ट रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। तो इसमें बेसिक फंडामेंटल मैंने बताया कि पाइथन क्या है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अगले लेक्चर में इसकी प्रोग्रामिंग जो और उसके जो सिंटेक्सेस हैं और प्रोग्राम उसके फंक्शंस के कैसे इसमें हम प्रोग्राम टाइप करेंगे और कैसे करेंगे वो मैं डिस्कस चैप्टर 1 का ही करूँगा, और नेक्स्ट लास्ट में इसके एक्सरसाइज पे भी डिस्कशन होगा। क्वेश्चन